दोस्तों, अगर आपका मन भी हमेशा अशांत रहता है, थोड़ी थोड़ी बात पर ही मन दुखी हो जाता है, तो ये कहानी आपके मन को शांत कर देगी। बहुत पुरानी बात है। भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करता था। वो बहुत ही नेक इंसान था, लेकिन उस राजा का मन बहुत अशांत रहता था। वह कई प्रयत्नों के बाद भी अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था। वह अपने महल में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और उनसे मन को शांत करने का उपाय पूछता है। सभी लोग कहीं उपाय बताते हैं, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और उससे कहता है, हे महाराज, आपके मन को शांत करने का उपाय मेरे पास है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और उस व्यक्ति से कहता है, अगर तुमने मेरा मन शांत कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा। वह व्यक्ति राजा से कहता है, महाराज, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, लेकिन एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह बहुत ही प्रसिद्ध सन्यासी है। वह बौद्ध भिक्षु है। उनका नाम है बोधिधर्मा। आप उनसे एक बार जरूर मिले, वह आपकी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। राजा उस व्यक्ति से कहता है, कहाँ मिलेगा वह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ ही दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है, वहीं मिलेगा। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और उस बोधिधर्मा से कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत ही पहुंचे हुए सन्यासी है। वो बोधिधर्मा राजा को अनदेखा कर देते हैं। राजा सोचते हैं कि शायद बोधिधर्मा ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप बहुत ही पहुंचे हुए सन्यासी है, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बोधिधर्मा राजा के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। राजा मन ही मन सोचता है कि बोधिधर्मा उससे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। अब राजा सीधे मुद्दे की बात पर आता है। राजा बोधिधर्मा से पूछता है, क्या आप मेरे अशांत मन को शांत कर सकते हैं? राजा की ये बात सुनकर बोधिधर्मा जोर जोर से मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं कि तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा बोधिधर्मा से कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है कि जिसकी कोई कमी नहीं है। सभी सुख सुविधाएं है। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर एक चीज की कमी है मेरे अंदर। वह कमी है कि मेरा मन अशांत रहता है। अगर ये कभी कभी शांत हो भी जाता है तो ये फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सारे उपाय कर लिए हैं, बस एक आप ही मेरी अंतिम आशा है। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हो जाता है और बोधिधर्मा से पूछता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोधिधर्मा मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे कि अकेले ही आना। राजा कहता है कि ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बोधिधर्मा फिर से राजा से कहते हैं कि तुम एक काम करना कि तुम अपने अशांत मन को भी अपने साथ लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये क्या कहा बोधिधर्मा ने। राजा बोधिधर्मा से फिर पूछता है, आपने क्या कहा? एक बार फिर से कहिए। बोधिधर्मा राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को भी अपने साथ में लाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा मन ही मन फिर सोचता है, क्या यह कोई पागल व्यक्ति तो नहीं है? लेकिन उस राजा के पास और कोई विकल्प ही नहीं था, इसलिए राजा ने सोचा एक बार प्रयास कर ही लेते हैं।
अगले दिन राजा सुबह सुबह अकेला ही बोधिधर्मा के पास आता है और बोधिधर्मा से कहता है कि आपने कहा था ना कि सुबह आना, तो मैं आ गया। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं अभी उसे शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर ये भी नहीं जानते कि मन कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बोधिधर्मा राजा की ये बात सुनकर जोर जोर से मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, ठीक है, अब तुम नीचे ध्यान की स्थिति में बैठ जाओ और अपनी आंख बंद करके अपने उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा आंख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठने के बाद बोधिधर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, राजा अपनी आंखें खोलो। राजा की आंखें खुलते ही बोधिधर्मा राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहते हैं, नहीं बोधिधर्मा। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अब अपने महल चला जाता है। फिर अगले ही दिन राजा फिर से बोधिधर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल बोधिधर्मा ने उसे बताया था। राजा आंख बंद करके बैठ जाता है और अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगता है। राजा बहुत देर तक बैठा रहता है। बोधिधर्मा फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, नहीं बोधिधर्मा। बोधिधर्मा राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं राजन, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। वह राजा अगले दिन फिर से बोधिधर्मा के पास आया और बोधिधर्मा ने उसे वैसा ही करने को कहा जैसे पिछले 2 दिन से वो कर रहा था। राजा आंख बंद करके बैठ जाता है और अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने लगता है। इस बार बोधिधर्मा राजा के कंधे पर हाथ नहीं रखते, उसकी आंखें नहीं खुलती। वह राजा बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है। बहुत समय बीत जाता है। बोधिधर्मा भी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, लेकिन राजा अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह होते ही राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, वह अपने सिर को बोधिधर्मा के चरणों में रख देता है और बोधिधर्मा से कहता है कि मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अभी तक भटक रहा था। राजा की बात सुनकर बोधिधर्मा मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, अब तो तुम खुश हो ना? राजा कहता है, हाँ बोधिधर्मा। दोस्तों, उस राजा की ही तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं, जबकि वह शांति कहीं बाहर नहीं है, अपने भीतर ही होती है। बस जरूरत है तो उसे अपने अंदर खोजने की। ध्यान ही वह माध्यम है जिसके जरिए हम अपने अंदर उस शांति को पा सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान करना ही चाहिए।